नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि आई है रेलवे की तरफ से। हाँ जी, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट के लगभग के 5600 कुछ पदों पर वैकेंसी निकली है। पद की क्या क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी आयु सीमा है, क्या हम उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आज हम इसी सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भर्ती के विषय में बिंदुवार समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। साथियों, चलते हैं हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, क्योंकि किसी भी भर्ती की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए हमको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जरूरी देखना होता है। आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। ठीक है, ये किसकी पोस्ट है साथियों? ये आरआरबी की पोस्ट है, यानी कि किसकी? आरआरबी की तरफ से। किसकी तरफ से साथियों? आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के विषय में। आरआरबी की तरफ से पोस्ट है साथियों लोको पायलट की। कौन सी पोस्ट है साथियों? लोको पायलट की पोस्ट है। पोस्ट कौन सी है और फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है भरने की वो क्या है, इन सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे कि नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए यहां आएंगे हम। इस पोस्ट का नाम दे रखा है साथियों असिस्टेंट लोको पायलट। पोस्ट का नाम क्या दे रखा है? असिस्टेंट लोको पायलट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूं तो आपको सही से ये दिख जाएगा। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है साथियों? असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, लेवल 2 की ये पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की पोस्ट है। इनिशियल कितने हाथ में आएंगे? हमारे 19,900 हाथ में आएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A1 रहता है और 18 से 30 साल चाहिए। अगर हम साथियों इसी में जाएंगे कि इसकी आयु सीमा क्या है, कि इसकी आयु सीमा क्या है, तो आयु सीमा में भी हम जानेंगे। एज कितनी मांग रखी है इसकी, एज। ठीक है, एज, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो साथियों इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है? देखिए 20 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं साथियों। 20 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 20 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म साथियों स्टार्ट हो रहे हैं। पोस्ट का क्या नाम है? पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, ALP। ALP क्या बोलते हैं इसको? असिस्टेंट लोको पायलट। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी एज जो दे रखी है साथियों वो क्या दे रखी है? 1/7/2024 को 1/7/2024 को हमारी कितनी साल हो जानी चाहिए? 18 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, कितनी? 18 साल हमारी एज इसमें हो जानी चाहिए। 18 साल, 18 साल से लेकर के 30 साल तक, 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है साथियों, डेट दे रखी है 1/7/2024 को। कब को? 1/7/2024 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। अभी क्या महीने चल रहा है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी 2024 चल रहा है। जुलाई 2024 में अगर आपकी एज कितनी हो रही है? 18 साल हो रही है, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। पोस्ट कितनी है साथियों? 5696 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट है? 5696 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट है साथियों? 5696 पोस्ट हैं। तो जो वैकेंसी है ये भी काफी सारी मात्रा में है। कितनी पोस्ट है साथियों? 5696 पोस्ट हैं। 5696 पोस्ट हैं, जी जान लगा दीजिए इसमें। 5696 पोस्ट हैं, जी जान लगा दीजिए। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है उस पर चर्चा कर लेंगे। अब हम क्वालिफिकेशन क्या है साथियों इसकी, उस पर चर्चा कर लेंगे। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इसमें फिजिकली फिट भी होना जरूरी है। जो इसकी मेडिकल है साथियों, तो मेडिकल इसका
बहुत ही थोड़ा सा टफ हो जाता है इसका। अगर मैं मेडिकल की बात करूं साथियों इसके, तो मेडिकल में क्या होना चाहिए, देखिए मैं इसके मेडिकल को दिखाता हूं कि मेडिकल फिट इसमें कितना जरूरी है। आप नोटिस करेंगे इसमें मेडिकल क्या क्या चाहिए। देखिए फिजिकली फिट चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट। क्या क्या चाहिए मेडिकल में, क्या होना जरूरी है आपके लिए। जो विजन है साथियों वो 6x6 का होना चाहिए। जो विजन है साथियों वो 6x6 का होना चाहिए। विजन आंखों का जो होता है साथियों, इसमें विजन जो मांगते हैं आंखों का, वो कितना मांगते हैं, 6x6 मांगते हैं। विजन कितना मांगते हैं साथियों, इसमें आंखों का विजन 6x6 होना चाहिए। आंखों का विजन 6x6 होना चाहिए। विदाउट ग्लासेस विद फोगिंग टेस्ट, ये विदाउट ग्लासेस है साथियों, विदाउट ग्लासेस। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है, और उनका जो है विजन वो 6x6 हो जाता है, उनका विजन 6x6 हो जाता है। लेकिन इसमें जो विजन चाहिए साथियों वो 6x6 चाहिए। कब, 6x6 चाहिए विदाउट लेंसेज, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मों के आपका विजन 6x6 होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, ठीक है। जो दूरदृष्टि नियर विजन 0.6, 0.6 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 होना चाहिए और 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, कलर विजन नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारे ही आपके टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट कौन कौन से होंगे साथियों, वहां पर कलर विजन का टेस्ट भी होगा। मेडिकल में आपके कलर विजन का टेस्ट भी होगा, कलर विजन का टेस्ट भी होगा, ठीक है साथियों। ये तो हो गई इसकी मेडिकल के विषय में जानकारी, ठीक है। अब मैं बात करूं साथियों इसकी कि भाई क्या योग्यता क्या है इसके लिए, ठीक है। अब बात करूं मैं साथियों इसकी एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा साथियों इसकी योग्यता की कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब देखिए पढ़िएगा, मैट्रिकुलेशन SSLC, ठीक है, प्लस पहले तो चाहिए हमें 10वीं, पहले तो चाहिए क्या साथियों में 10वीं पास, ठीक है, पहली क्वालिफिकेशन होगी। बड़ा साफ साफ लिख रहा हूं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 10th पास चाहिए, ठीक है, प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCBT या SCBT। एक तो क्वालिफिकेशन हो गई ये, दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई साथियों ITI, ठीक है। ये या तो आपने NCBT कर रखी हो या आपने साथियों SCBT कर रखी हो, या तो NCBT या SCBT, दोनों में से कोई सी भी ITI होनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों ट्रेड की, अब बात करते हैं साथियों ट्रेड की कि भाई ट्रेड कौन कौन सी दी है, ठीक है, ट्रेड कौन कौन सी है। चलिए अब बात करेंगे हम साथियों ट्रेड की। तो इसमें साथियों अलग अलग ट्रेड दी हैं ITI की, क्योंकि ITI जो है वो बहुत सारी ट्रेड से होती है। तो कौन कौन सी ट्रेड है साथियों मैं आपको बताता हूं। देखिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फिटर कौन सी ट्रेड, फिटर एक हो गई। दूसरी इलेक्ट्रीशियन, दूसरी साथियों इलेक्ट्रीशियन, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, वायरमैन, मैकेनिक, कौन सी ट्रेड, मैकेनिक, ठीक है। और तीसरी है वायरमैन की, कौन सी ट्रेड से, वायरमैन की। ये ट्रेड है, ये ट्रेड बहुत जरूरी है, ठीक है। और टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है, टर्नर की, टर्नर और मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है, और आर्मेचर एंड कोइल वाइंडर, ठीक है, मैकेनिक डीजल का, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC कोऑर्डिनेशन मैकेनिक। इन सब में साथियों आपको ITI होना जरूरी है, ठीक है। नोट, ये नोट और देख लीजिए, ठीक है, ये नोट और पढ़ लीजिए। नोट क्या कह रहा है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज एवर विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग।
डिग्री तभी अप्लेबल होगी तब यदि उसका डिप्लोमा भी होता होगा। ठीक है, यदि आपके पास में डिप्लोमा इन फिल्टर है, सॉरी है ना, फिल्टर से डिप्लोमा है, अगर उसकी डिग्री होती होगी तभी डिप्लोमा माना जाएगा, वरना आपको आईटीआई ही लिया जाएगा। सबसे बेस्ट होता है एएलपी के लिए आईटीआई। आईटीआई यदि आप इन ट्रेड्स में हैं, आईटीआई यदि आप इन ट्रेड्स में हैं साथियों, तो आप इस फॉर्म को आज ही 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, परसों ही भर दीजिए। ठीक है, 20 तारीख से, 20 तारीख परसों है, ठीक है, परसों को ही भर दीजिए। अब बात करेंगे, वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी चैनल पर यूपी पुलिस वगैरह की क्लासेस चल रही हैं। किसी भी जानकारी, किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन से संबंधित वीडियो इसी चैनल पर मिलती है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नई क्लासेस को। जय हिंद, सादर धन्यवाद।